नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज हम आप सबों को सुना रहे हैं एक बुढ़िया और उसकी 3 बहुओं की कहानी, जो अपने कर्मों के वजह से कुतिया बन गई। फिर उन तीनों को उसके पति ने घर में घुसने नहीं दे रहे थे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। आज की कहानी हर एक व्यक्ति को ज्ञान देने वाली है। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी को हर व्यक्ति को अवश्य ही सुनना चाहिए, जिससे उसके जीवन में भरपूर ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, आप सबों से निवेदन है कि इस कहानी एवं कथा को सुनने से पहले कमेंट में श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें एवं वीडियो को लाइक एवं फॉलो करें, जिससे आप को प्राचीन कहानियों एवं की कथाओं से आप जुड़े रह पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं ये कहानी। एक छोटा सा गांव है मदनपुर। उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी 3 बहुएं और 3 बेटे थे। बुढ़िया बहुत ही धार्मिक थी और हर दिन पूजा पाठ में समय बिता देती थी। वह सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाती और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करती थी। कार्तिक महीने में और विशेष रूप से स्नान और पूजा करती थी। इस दौरान वह माखन, मिश्री, दही, मिश्री और तुलसी के पत्तों का भोग भगवान को चढ़ाती थी और प्रसाद पड़ोस में बांटती थी। गांव के लोग उसकी पूजा पाठ की बहुत इज्जत करते थे। बुढ़िया माँ का यह नियम था कि कार्तिक महीने के हर दिन गंगा स्नान करे और पूजा करे। कार्तिक पूर्णिमा का दिन वह विशेष रूप से गंगा स्नान के लिए जाती और भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती। लेकिन उनकी 3 बहुओं को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सब अक्सर उनकी आस्था का मजाक उड़ाती थी और प्रसाद खाने से मना कर देती थी। वो लोग कहती थी कि इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम यह नहीं खा सकते, यह सब दिखावा है। यह सुनकर बुढ़िया माँ बहुत दुखी होती, लेकिन वह चुपचाप अपनी पूजा करती रहती। बुढ़िया माँ का पति कुछ समय पहले ही गुजर चुका था, इसलिए वह अकेले थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर हो गए थे और वह सिर्फ अपने पूजा पाठ में ही मन लगाती और पड़ोसी में प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी 3 बहुओं को यह सब बहुत बुरा लगता था। वह सोचते रहती थी, यह जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती है, पंडितों को बुलाती है, दान पुण्य करती है। अगर यह मर जाए तो अच्छा हो, कम से कम यह खर्च बचेगा। बुढ़िया माँ अपने 3 बेटों को बड़े प्यार से पाला पोसा था, लेकिन अब जब उसे अपने बेटों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब वह उससे मुँह मोड़ चुके थे। बुढ़िया माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती। वह सोचती कि हे भगवान, मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन बुढ़िया माँ अपने भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के साथ सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे और वह भगवान से कह रही थी, हे प्रभु, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। इस तरह बुढ़िया माँ ने अपने पूजा पाठ और दान पुण्य के नियमों को नहीं छोड़ा। लेकिन 3 बहुओं ने ठान लिया था कि अब तक इस घर में नहीं रहेंगे और बंटवारा करके अलग हो जाएंगे। वह सोचती, अगर हम अलग हो जाएं तो अपनी मर्जी से रह सकेंगे और सास की पूजा पाठ के खर्चे से बच सकेंगे। 3 बहुओं ने एक दिन आपस में बात की और बंटवारे की योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, बड़े भैया के बच्चे बड़े हो गए हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं। हम अभी बहुत मेहनत करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। माँ हर समय पूजा पाठ में लगी रहती हैं और बहुत पैसा खर्च करती हैं।
मंझली बहू ने भी अपने पति को समझाया, देखिए आप बंटवारा कर लो, हम अपनी मर्जी से रहेंगे, क्या खर्च करना है और क्या नहीं करना है यह खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्च अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, हमें अलग होकर के ही रहना चाहिए और अपने बच्चों का ध्यान रखना है। बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात कही, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल उनकी शादी ब्याह करनी है, पैसे कमाते रहेंगे और सास का खर्च करते रहेंगे तो कैसे चलेगा। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें अलग होना ही पड़ेगा। तीनों बहू ने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। तीनों भाई यह बंटवारे के लिए तैयार हो गए। गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात तीनों बहू भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। गांव के पंचों ने घर का 4 हिस्सा में बंटवारा किया, 3 बेटों के लिए और एक बुढ़िया माँ की। घर का सारा सामान भी 4 हिस्सों में बांट दिया गया। बुढ़िया माँ को कम हिस्सा दिया गया क्योंकि वह अकेली रहती थी और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। पंचों ने कहा कि जो भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में रखेगा और उसका भी ख्याल रखेगा। छोटी बहू ने साफ मना कर दिया, मैं बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, उनका खर्च बहुत ज़्यादा है, पूजा पाठ में बहुत पैसा खर्च होता है, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है। मंझली बहू ने भी मना कर दिया, मैं भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, वह हमें कभी पसंद नहीं करती थी और हमें भी उनकी ज़रूरत नहीं है। बड़ी बहू ने भी कहा, जवाब दे दिया, मैं बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है और उनके लिए ही हमें बंटवारा करना पड़ा। बुढ़िया माँ अब अकेली रह गई। पंचों ने अपना फैसला सुनाया और चले गए। तीनों बहू ने अपना सामान अपने अपने हिस्सों में रख लिया। बुढ़िया माँ के हिस्से में जो झोपड़ी थी उसमें रहने लगी। अब वह अकेली ही रहती थी और अपने बेटों से निराश होकर अपने भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। और बुढ़िया माँ अपने हिस्से में छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। वह रोज़ सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करती और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करती। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ा देती थी और आस पड़ोस को प्रसाद बांटती थी। लेकिन अब वह बहुत अकेली हो गई थी। उसके तीनों बेटों ने उससे मुँह मोड़ लिया था और उसकी बहू ने उसे घर से बाहर कर दिया था। वह रोज़ भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखलाओ। बुढ़िया माँ के पास जो थोड़ा बहुत आटा, दाल और चावल था वह उसी से काम चलाती थी। सोचती थी, अब मुझे अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह हर रोज़ तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती और पड़ोसियों को प्रसाद देती थी। एक दिन जब बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी तभी एक युवक आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। बुढ़िया माँ ने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक 17 साल का हिष्ट पुष्ट युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज झलक रहा था। उसने कहा, अम्मा, आप मुझे पहचानती नहीं लेकिन मैं आपके मायके में आया हूँ। मेरा नाम कृष्णा है। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बुढ़िया माँ ने आश्चर्य से पूछा, कृष्णा, तुम मेरे मायके से हो? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, मैं आपके भाई का पोता हूँ। हमें खबर मिली है कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बुढ़िया माँ की आंखों में आंसू आ गई। उसने कृष्णा को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ दिया। कृष्णा ने पानी पिया और गुड़ खाया।
फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाई निकाली। उसने कहा, अम्मा, यह सामान मैंने आपके लिए लाया है, आप भूखी मत रहना, हर रोज़ अपना खाना भिजवा देंगे। बुढ़िया माँ ने कृष्णा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं भगवान से तुम्हारे सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करूंगी। कृष्णा ने बुढ़िया माँ से विदा लिया और वापस चला गया। बुढ़िया माँ ने अपने भगवान को धन्यवाद किया और सोचा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मैं भूखी नहीं रहूँगी। अब बुढ़िया माँ को रोज़ खाना मिल जाता था। वह पहले की तरह भोग बनाकर भगवान को चढ़ा देती और पड़ोसियों को प्रसाद बांट देती। लेकिन उनकी 3 बहू को यह सब देखकर बहुत जलन होती थी। वह सब सोचती, यह बुढ़िया आखिर कहाँ से इतना खाना ला रही है, इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर ये इतना तंदुरुस्त कैसे हो रही है। तीनों बहुएं बूढ़ी माँ की सेहत को देखकर बहुत जलती थी। वह सोचती हैं कि बुढ़िया को हमने इसलिए अलग किया था ताकि वह जल्द ही भूखी प्यासी मर जाए, लेकिन यह तो और भी तंदुरुस्त होती जा रही है। एक दिन बहू ने फैसला किया कि वह बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर पता लगाएगी कि वहाँ क्या हो रहा है। अगले दिन जब बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए गई थी, तीनों बहुएं उनकी झोपड़ी में घुस गई। वहाँ उन्होंने देखा कि झोपड़ी में दाल, चावल, आटा, मसाले, सूखे मेवे और कई तरह के अच्छे खाने रखा हुआ था। वह हैरान रह गई। वह आपस में बातें करने लगी, यह बुढ़िया इतनी चालाक निकली, हमें लगता है कि यह भूखी प्यासी मर रही है, लेकिन यहाँ तो हर चीज का भंडारा है। बड़ी बहू ने कहा, इसने जरूर हमारे घर से चोरी करके यह सब जमा किया है। हम काम में लगे रहते हैं और यह चोरी चोरी अपना घर भरती रहती है। हमें इसे सबक सिखाना होगा। मंझली बहू ने कहा, हाँ, हमें इसे मज़ा चखाना चाहिए, देखते हैं कि इसने यहाँ क्या क्या जमा किया है। छोटी बहू ने भी सहमति जताई, सही कहा, हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा। तीनों बहू झोली भर भर के सामान अपने घर ले जाने लगे। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया, उन्होंने देखा कि उसमें तुलसी के पत्ते हैं। गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी के पत्ते नाली में फेंक दिया। वह देखकर वह और भी क्रोधित हो गए और सामान उठाकर बाहर फेंकने लगी। तभी एक अजीब घटना घटी। तीनों बहू ने देखा कि उसके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगे। चिल्लाने लगी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में तीनों बहुएं कुतिया बन गई। गांव में हड़कंप मच गया। बच्चों और पतियों ने जब यह देखा, वह हैरान रह गए। बच्चे चिल्लाने लगे, मम्मी कुतिया बन गई है, पापा देखो मम्मी को क्या हो गया। तीनों बहू के पति समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। उन्होंने कोशिश की कि कुतिया को घर से बाहर भगाएं, लेकिन वह घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह अपने भाषा में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उनकी बात को समझ नहीं पा रहा था। बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने बच्चों को संभालते हुए कहा, चलो अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमें माँ का इंतज़ार करना होगा, शायद वही कुछ हाल बता सके। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और सोचने लगे कि यह अनहोनी कैसे हुई। सबने बुढ़िया माँ की वापसी का इंतज़ार करने का फैसला किया। बुढ़िया माँ को अब अपने रोज़ के जीवन में थोड़ी राहत मिल रही थी। कृष्णा रोज़ खाना लाकर रख जाता था और बुढ़िया माँ भगवान का भोग लगाकर पहले की तरह प्रसाद बनाती थी, लेकिन उसे यह बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है। उसे यही लगता था कि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। उधर तीनों बहू कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी थी। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। वह बहुत परेशान थे और अपनी माँ की वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। गाँव के लोग भी इस अजीब घटना से हैरान थे।
हर कोई यही कहता था कि यह सब बुढ़िया माँ की भक्ति और उसकी तपस्या का फल है। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने बुढ़िया माँ को गंगा स्नान के लिए जाते देखा। उन्होंने सोचा कि जब उसे सारी बात बतानी चाहिए। वह उनके पास गए और बोले, मैया, तुम्हारे घर में कुछ अजीब हो रहा है। तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। बुढ़िया माँ को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बुढ़िया माँ घर पहुंची तो उसने देखा कि गांव को लोग उसके घर के सामने इकट्ठा थे। उसने पूछे, क्या हुआ? यहाँ इतनी भीड़ क्यों लग रही है? गांव वालों ने उसे सारी घटनाएं बताई। बुढ़िया माँ ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, यह सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने क्या किया? बेटे ने रोते हुए अपने माँ को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, माँ, हमारे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और इस समय कुतिया बन गई। अब हमें नहीं पता कि उसे कैसे ठीक करें। बुढ़िया माँ ने अपने बेटों को दिलासा दिलाया और कहा, भगवान सिर्फ ही ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। बुढ़िया माँ ने अपने भगवान से प्रार्थना की और उनसे समाधान मांगा। उसने सोचा कि शायद किसी साधु बाबा के पास इसका समाधान हो सकता है। इस समय एक साधु बाबा गांव में आए। बुढ़िया माँ ने उन्हें अपने घर में बुलाया और सारा हाल बतलाया। साधु बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा, यह सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बुढ़िया माँ ने पूछा, बाबा कृपा मुझे उपाय बताए, मैं अपने बच्चों को इस हाल में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा करनी होगी और अपने स्नान के पानी से तुम्हारे बहू को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन करा करके उसके जूठे भोजन को बहू को खिलाना होगा। से वह अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। बुढ़िया माँ ने साधु बाबा को धन्यवाद किया और अपने बेटों को यह उपाय बताया। बेटों ने कहा, माँ, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम उस उपाय को जरूर पूरा करेंगे। बुढ़िया माँ ने कार्तिक महीने की विशेष पूजा की। उनके 3 बेटों और गांव के लोग भी उसके पूजा में मदद करने लगे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए खूब बनाने का व्यवस्था की। हर सुबह बुढ़िया माँ गंगा स्नान के लिए जाती और स्नान के पानी को एकत्रित करती और उसके बाद वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करती और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। इस बीच तीनों बहुएं अभी भी कुतिया के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपनी माता की बहुत याद आती थी और वह अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते, दादी माँ, कब ठीक होगी हमारी माँ वापस चाहिए। बुढ़िया माँ बच्चों को दिलासा दिलाती, बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग धैर्य रखो और प्रार्थना करो। बच्चा को शांत करने के लिए वह उनको कहानियाँ सुनाती और उनके साथ समय बिताती। बुढ़िया माँ ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मण को बुलाया गया। ब्राह्मणों ने विशेष भोग तैयार किया गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया और बुढ़िया माँ ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण का भोज की तैयारी की। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाया गया। ब्राह्मण भोजन के बाद बुढ़िया माँ ने सभी ब्राह्मणों के पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे बहू को उसके पूर्व रूप में वापस लाओ। मेरे कार्तिक स्नान पूजा का फल उन्हें मिले। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और बुढ़िया माँ को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी, भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। ब्राह्मण भोज के बाद बुढ़िया माँ ने तीनों बहुओं को बुलाया। तीनों कुतिया भगवान के भोग के जूठे भोजन को बड़े प्रेम से खाने लगी। बुढ़िया माँ ने उनके ऊपर गंगा जल छिड़क दिया और उन्हें स्नान के पानी से नहलाया। जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहू के ऊपर छिड़का गया,
वह चमत्कार हुआ। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आ गई। उनके चेहरे के पश्चाताप से आंसू बहने लगे। उसके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे। वे तीनों बहुएं धीरे धीरे अपने रूप में वापस आ गईं और वे तीनों अपने सास के पैरों पर गिरकर रोने लगीं। तीनों बहुएं कहने लगी, माँ हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिल गई। अब हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं देंगे और हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। बुढ़िया माँ ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटियों भगवान ने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि वे अब हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगी और कभी भी बुढ़िया माँ का अपमान नहीं करेंगी। फिर इस प्रकार पूरा परिवार मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटा। तीनों बहुओं को अपने असली रूप में आने के बाद घर में एक नई ऊर्जा और शक्ति को माहौल बन गया। बुढ़िया माँ की पूजा और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया था। बुढ़िया माँ ने अपने बेटे और अपने बहुओं को सिखाया कि भक्ति और सेवा का क्या महत्व है। उसने कहा, देखो बेटा, भगवान की पूजा और सेवा से हमें सच्चा सुख और शांति मिलता है। हमें हमेशा सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। बड़ी बहू ने कहा, माँ अब हम समझ गए हैं कि भगवान की पूजा का क्या महत्व है। ये सारी बातें सुनकर बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई और अपने बच्चों को आशीर्वाद दी। फिर घर में सब मिलजुल कर रहने लगे। जय हरि विष्णु, जय श्री राम।